बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 फार्माकोग्नोसी का, जिसमें हमने चेक करना है इवैल्यूएशन ऑफ क्रू ड्रग्स। ठीक है कि हमने जो क्रू ड्रग्स जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हमने क्रू ड्रग्स की डेफिनेशन देखी थी और क्रू ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखी थी। थोड़ा सा दोबारा फिर भी बता देती हूँ। क्रू ड्रग्स हमने पढ़ा था कि क्रू ड्रग्स जो है हमारे पास ऐसी ड्रग्स है जो कहाँ से हासिल हो रही है, नेचुरल सोर्स से, और इनको हम क्या क्या कहेंगे, अनडिफाइंड है और क्या अनप्रीपेयर्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर फर्दर इवेल्युएशन करके इसकी इवेल्युएशन करके चेक करना है कि आए इसके अंदर कुछ मौजूद है भी या नहीं। ठीक है, इवेल्युएशन कैसे करनी है, उसकी क्या डेफिनेशन है और कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं इवेल्युएट करने के क्रू ड्रग को, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन के इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग क्या है। अच्छा, रह गया इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये एज सच जो पूरा चैप्टर है हमारा इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग 5 नंबर का पास पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, तो सवाल इस तरह से आएगा, डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग्स या एक्सप्लेन इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग। पूरा भी आ सकता है ये, डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, या फिर कह सकते हैं कि हाउ टू इवेल्युएट क्रू ड्रग। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, ड्रग को आइडेंटिफाई करना है। जो क्रू ड्रग है हमारे पास, जो अनडिफाइंड अनप्रीपेयर्ड फॉर्म है, उसमें हमने ड्रग को आइडेंटिफाई करना है कि आया कुछ मौजूद है, कोई ड्रग, कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिजीज के खिलाफ एक्टिविटी रखता हो, वो मौजूद है भी या नहीं है। साथ हमने क्या उसका क्या मालूम करना है, डिटरमाइन करना है उस क्वालिटी एंड प्योरिटी के, क्वालिटी वाइज कैसी है ड्रग। जो है ड्रग तो मिल गई, आइडेंटिफाई आपने कर ली, उसकी शनाख्त कर ली। फिर नेक्स्ट आपने सिर्फ शनाख्त नहीं करनी, बल्कि क्या चेक करना है कि उसकी क्वालिटी क्या है और प्योरिटी क्या है। वो क्या कहलाएगी, वैल्यूएशन ऑफ ड्रग कहलाएगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ क्रू ड्रग कहलाएगी। दोबारा सुन लें, ड्रग को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर साथ के साथ उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को मैयर करना, क्या कहलाता है, इवेल्युएशन ऑफ क्रू ड्रग। अब हमारे पास यहाँ पर मेथड्स हैं इवेल्युएशन के कुछ। ठीक है, और इवेल्युएशन के मेथड्स में हमारे पास कितने मेथड हैं, 4 मेथड है। पहला हमारे पास मेथड है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, पहला तरीका क्या है, हमारे जो 5 ऑर्गन सेंसेस हैं, जो हमारी 5 हिस्से हैं बुनियादी, उनको जो है हम ब्रोए कार्ड लाकर हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास है फिजिकल इवेल्युएशन, मतलब कि पहले तो सिर्फ हम अंदाजा लगाएंगे, देख हमारी 5 हिस्से कौन सी हैं, देखना, सूंघना, चखना, ये सारी। ठीक है, महसूस करना, ये वाली हमारी जो है सारी हिस्से हैं, इनको हम जो है यूज करके हम सबसे पहले अंदाजा लगाएंगे कि हाँ ये ड्रग हो सकती है, दिखने में ऐसी है तो हाँ हो सकता है इसके अंदर ये मौजूद हो, ये ऐसी हो सकती है। ठीक है, और अंदाजा लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके फिजिकल टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल इवेल्युएशन करेंगे कि उस पे हम फिजिकल टेस्ट अप्लाई करके हम देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ है। तो हर ड्रग के अपना अपना एक क्या कहते हैं, फिजिकल टेस्ट की वैल्यू होती है। लाइक फिजिकल टेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे टेस्ट जिनको जो नज़र आ रहे हो, जो मैं फिजिकल जो महसूस की जा सकता हो। ठीक है, नज़र आ रहा है, जैसे हमारे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। हर सब्सटेंस का अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर सब्सटेंस का अलग ऐश वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये कुछ हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऐश वैल्यू हमारे पास केमिकल इवेल्युएशन में आती है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, केमिकल इवेल्युएशन में केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिजिकल इवेल्युएशन में फिजिकल टेस्ट और केमिकल इवेल्युएशन में केमिकल टेस्ट। फिर जब हमारे पास केमिकल इवेल्युएशन में हमें पता चल जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं हर हर सैंपल के अलग अलग। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हम करेंगे, उससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये चीज़ मौजूद है। लास्ट में हम किसकी तरफ जाएंगे, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायो मीन आपको पता है लाइफ है, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम लास्ट में क्या करेंगे, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करके देखेंगे और फिर इफेक्ट चेक करेंगे क्या इफेक्ट आया है या नहीं आया। पहला हमने थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। पहला जो हमारा तरीका है इवेल्युएशन का वो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, जिसमें हम क्या करें, ऑर्गन सेंसेस को इस्तेमाल करके हम क्या देख रहे हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर्स एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे और साथ मॉर्फोलॉजी उसकी शेप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग, कि अगर हमने मॉर्फोलॉजी चेक करनी हो ड्रग की शेप, उसमें हम क्या देखेंगे, इट्स शेप एंड साइज के, शेप कैसी है, अंदाजा लगा रहे हैं ना, साइज क्या है, कलर क्या है, किस कलर की है। उसके बाद एक्सटर्नल मार्किंग जो उसके ऊपर है, उसके बाहर एक्सटर्नल हम कहते हैं ना बेरोनी, उसकी मार्किंग कैसी हैं। फ्रैक्चर तोड़ के देखेंगे कि टूटती है, हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हो गया फ्रैक्चर। फिर ऑर्डर जो है, उसकी खुशबू कैसी है, टेस्ट है। ठीक है, ज़्यादातर जो है ड्रग को टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
टॉक्सिक भी हो सकती हैं। तो ऑर्गेनाइज ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, अगर ऑर्गेनाइज ड्रग है उसकी प्रॉपर शेप है तो आप उसकी शेप से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फलां ड्रग हो सकती है। जैसे बार्क है, ठीक है, बार्क को देख के, छाल को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सिनामोन हो सकती है। फिर लीव्स है, लीव्स जो हैं सीना और तुलसी के पत्ते अगर आपने देखे हुए हैं, तो आप पत्ते आपके सामने रखे हुए हो तो आपको पता चल जाएगा कि सीना और तुलसी है। मैंने आपको क्रू ड्रग वाले चैप्टर में बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइवा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, आपके सामने 4-5 क्रू ड्रग्स या 10 या 5 जितनी भी होंगी वो सामने रखी हुई होंगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी वाली है। ठीक है, तो आप बताएं। तो उसके बाद उसकी आपने 5 चीज़ें बतानी होंगी। फिर आपके पास है फ्लावर, फ्लावर्स अगर है सामने तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ ये ग्लोव हो सकता है। फिर सीड्स हैं तो नक्स भूमिका हो सकती है, हर्ब्स है तो पुदीना हो सकता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल मार्किंग अगर हैं तो हम देखेंगे एनुलेशन, उसकी देखेंगे एक्सटर्नल मार्किंग से। ठीक है, ये और नोड्यूल्स बन रहे हैं उसके ऊपर नहीं बन रहे। ठीक है, प्रोजेक्शंस हैं, उभार हैं कोई, ये नहीं है। रिंकल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, ये नहीं है। इससे भी हमें अंदाजा हो सकता है कि फलां ड्रग हो सकती है। ये देखें रिंकल्स, ये सिंकोना का लिखा हुआ है। अगर इस तरह से आपके पास हो आपके सामने ड्रग पड़ी हो इस तरह से, ये देखें ये रिंकल्स, ये वाला, ये रिंकल्स बने हुए हैं ना, जैसे हम देखते हैं रिंकल्स, तो ये हमारी पास हम अंदाजा लगा सकते हैं सिंकोना हो सकती है। फिर एनुलेशन, ये एनुलेशन है। फिर हम कह सकते हैं कि एपिकैक हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें तो अगर हमने चखा है तो हमें पंजन टेस्ट महसूस हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा तुर्श जायका महसूस हुआ है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिंजर हो सकती है, ये कैप्सिकम हो सकती है। जिंजर अदरक और कैप्सिकम मिर्चें। वाइल ग्लाइसराइजा एंड हनी, स्वीट अगर मीठा है जायका जायका है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्लाइसराइजा मलठी हो सकती है, ये हनी हो सकती है। फिर क्रू ड्रग्स बिलोंग्स टू क्लास फिक्स्ड ऑयल्स हैव ब्लैंड टेस्ट। ब्लैंड टेस्ट आपको महसूस नहीं हो रहा कौन सा टेस्ट है, ठीक है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिक्स्ड ऑयल भी हो सकता है। ये थे हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जो ऑर्गेनोलेप्टिक में आते हैं वो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। पहले तो देखा, फिर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्लाइड बनाई, सेट किया और अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर वाजिया आपने स्ट्रक्चर देखे, उन स्ट्रक्चर से आपको अंदाजा हो सकता है कि ये फला चीज हो सकती है। माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज फॉर अ क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ, अब ये एमसीक्यू आ सकता है कि माइक्रोस्कोप किस लिए इस्तेमाल होता है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के लिए, और ड्रग्स को के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एंड अडल्ट्रेटेड पाउडर्स के लिए भी। अडल्ट्रेटेड समझ रहे हो, मिलावटी, ठीक है, कि ऐसा पाउडर आपके पास क्रू ड्रग पाउडर फॉर्म में मौजूद है और उसके अंदर मिलावट है। ठीक है, हमने प्योरिटी चेक करनी है ना कि कितने परसेंट प्योर है, आप प्योरिटी भी इसे आसानी से माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं। दिस इज डन बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर सच एज टोमेटल नंबर। अब माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि एक छोटी सी चीज भी इतनी बड़ी करके दिखाई जाती है। आपको कोई भी है आपके पास क्रू ड्रग है पाउडर फॉर्म में, आप उसकी स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डाल के उसको फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर वो स्लाइड उसके अंदर स्लाइड वाली जगह पर जहाँ पे वो जाती है वहाँ पे फिक्स करके आप लेंस लगाकर और सर्च करेंगे। ठीक है, अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट ड्रग हो सकती है। जैसे ये फर्ज करें आपको बस टोमेटो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये माइक्रोस्कोप से वो देख रही हैं ये टोमेटो, तो आपको पता है पोर्स के बारे में, लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो पोर्स काउंट करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये स्टोमेटा के पोर्स हैं, ये सुराख है। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें एंटर्स, ये असल में क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट थ्रू लीव्स स्टोमेटा। स्टोमेटा आपने पढ़ा हुआ है, स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनका नंबर काउंट करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लांट ड्रग हो सकती है। अब वो कहते हैं एवरी नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीलीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नाउन एज स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर आपको कैसे पता चलेंगे, आपने कैसे काउंट करना है, एवरी नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीलीटर, ये पर स्क्वायर मिलीलीटर के हिसाब से जो एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर पर स्क्वायर मिलीलीटर के हिसाब से आप काउंट करेंगे कि और फिर आपको अंदाजा लगेगा ये स्टोमेटल नंबर है। ठीक है, ये थी हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, मतलब 5 ऑर्गन सेंसेस इस्तेमाल करके आप दो तरह की इसमें करेक्टर्स चेक करेंगे। पहला मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक। मॉर्फोलॉजिकल में आपने देखा साइज, शेप, ऑर्डर, टेस्ट, ये चीजें देखनी है आपने। ठीक है, कलर भी। और जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक करेक्टर है, तो माइक्रोस्कोपिक हमने देखा किस लिए यूज हो रहा है, क्वालिटेटिव सॉरी
क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, और अगर कोई एडल्ट्रेटेड पाउडर है तो आसानी से प्योरिटी चेक की जा सकती है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेसिफिक ड्रग के, उनसे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा है ये, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका टेस्ट है, थोड़ी सी आपको अगला टेस्ट कंफर्मेशन देगा, उससे अगला देगा, और फिर लास्ट पे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कर ली। दूसरे स्टेप पे आप जाने फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन में आप कुछ फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे अपनी क्लासेस के ऊपर, मतलब के फिजिकल कांस्टेंट्स आर फ्रीक्वेंटली अप्लाई टू अल्कलॉइड्स। ये क्लास ऑफ जो अल्कलॉइड्स है क्लास ऑफ ड्रग्स है, ग्लाइकोसाइड्स क्लास ऑफ ड्रग्स है। जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं हमारे, एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, क्लास है ना। वैसे ही हमारे पास नेचुरल जो हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स जो उनके भी क्लासेस हैं, ठीक है। अल्कलॉइड्स जो हैं ऐसी ऐसी क्लास को कहते हैं जो नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर हमारे पास शुगर कंटेनिंग और नॉन शुगर कंटेनिंग मतलब ग्लाइकोन रेग्लाइकोन पार्ट आता है। वोलेटाइल ऑयल्स वो जो बुखारात बनकर रूम टेम्परेचर पर उड़ जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स जो कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूम टेम्परेचर पे फिक्स रहते हैं। फिर टैनिन्स हैं एंड शुगर ड्रग्स टू चेक देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी, मतलब कि उस ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी मालूम करने के लिए हम कौन से टेस्ट आगे फर्दर परफॉर्म करेंगे, फिजिकल टेस्ट, जिनमें कुछ हमारे पास फिजिकल टेस्ट यहाँ पर बताए हैं, जिनमें है इलास्टिसिटी। अगर आपके पास सामने फाइबर्स पड़े हैं, मतलब धागे नुमा कोई ड्रग पड़ी है, सबसे पहले आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसकी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब लचक, आप देख के देखेंगे कि कितनी लचक है उसके अंदर। फिर वो अगर गम्स पड़े हैं तो आप उसका क्या चेक करेंगे, विस्कोसिटी चेक करेंगे, ठीक है, कितनी मतलब आपके पास गाड़ी है। फिर अगर म्यूसिलेज है तो फिर स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज चेक करेंगे, कितना स्वेल हो रहा है, पानी के अंदर डाल के चेक करेंगे कितना जो है स्वेल हो रहा है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स चेक करेंगे। ये तो हमारे पास है सिंपल। फिर उससे आगे जो हमारे पास है हाई लेवल के टेस्ट, उनमें हमारे पास दो तरह के आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में हमारे पास आती है यूवी, अल्ट्रावायलेट, आई आईआर, हमारे पास इंफ्रारेड, एनएमआर, हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और हमारे पास मास आती है, ठीक है। एंड रेडियो अमीनो एसिड्स आर अप्लाइड, मतलब ये बेसिकली है क्या कि हम इनके अंदर से इनके स्पेसिफिक जो है स्पेक्ट्रम निकलता है, ठीक है। उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास स्पेक्ट्रम कैसे होता है, जैसे ग्राफ लाइक, ठीक है। उसके अंदर है हमारे पास पीक्स आती हैं, ठीक है। उन पीक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फलां पीक अगर इतनी आई है, इतनी वैल्यू पे आई है, तो ये ड्रग हो सकती है। मतलब जो आपकी क्रूड ड्रग है उसमें उसको हम जो है हर यूवी के लिए अलहदा अपरेटस होता है, आईआर के लिए अलहदा, एनएमआर के लिए अलहदा, और मास के लिए अलहदा, ठीक है। असल में उनके अंदर से हमारे पास क्या है, रेज गुजरती हैं, ठीक है। तो ये उनमें से गुजरती हैं तो क्या होता है, हमारे पास पीक्स आती हैं, उन पीक से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये जनरल आपको बस पता होना चाहिए, इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। रेडियो अमीनो एसिड्स आर अप्लाइड फ्रीक्वेंटली टू चेक द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये असल में हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है इसी बुक का, वहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, सेपरेशन हो रही है। सच एज पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अभी किसके बारे में देखिए, अलग अलग बताया कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। तो जो क्रूड ड्रग है जो पाउडर फॉर्म में है, ये अनप्रिपेयर्ड अनरिफाइंड पाउडर में हो सकती है, नहीं भी हो सकती, अनप्रिपेयर्ड अनरिफाइंड फॉर्म में है। उसके अंदर हमने असल में बेसिकली क्या चेक करना है, कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग करनी थी, ठीक है। अंदर कोई ना कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कोई ड्रग मौजूद है भी या नहीं है। ये देखेंगे आपके पास यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, मैंने जैसे ऑपरेटर्स बताया, ये यूवी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसी के अंदर ये आपने सैंपल इंसर्ट करना है और उसकी यूवी रेज के जरिए उसके अंदर फर्दर आपने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा जो इवेल्युएशन का तरीका है, तीसरा मेथड है, वो है केमिकल इवेल्युएशन। वो क्या हुआ, फिजिकल से हमें पहले हमने ऑर्गेनोलेप्टिक की, ऑर्गेनोलेप्टिक से हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ, फिजिकल से हमें थोड़ा सा और अंदाजा हुआ, अब केमिकल इवेल्युएशन से हमें ऑलमोस्ट जो है अंदाजा हो जाएगा कि ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर मौजूद है। केमिकल इवेल्युएशन इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी। अब तीनों चीजें इससे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी भी कि क्या क्वालिटी है इसकी, क्या क्वांटिटी है और कितने परसेंट प्योर है, ऑफ क्रूड ड्रग्स थ्रू केमिकल टेस्ट। अब केमिकल टेस्ट भी वही सेम उन्हीं क्लासेस जो हमारे पास इसकी ड्रग्स क्लासेस हैं, जैसे मैंने एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल,
या फिर और भी बहुत सारी। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे क्लासेस हैं अल्कलॉइड्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स। ये सारे के सारे हम चैप्टर नंबर 10 में डिटेल में पढ़ेंगे और इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो भी पढ़ेंगे। ये हम इनके ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे। तो कौन कौन से टेस्ट हैं इनके जस्ट नेम है, थोड़ा थोड़ा मैं बताती जाती हूँ। पहला टेस्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है टाइट्रीमेट्रिक एसिड, जिसमें हम जो है प्योरिटी चेक करते हैं किसी भी सैंपल की कि कितने परसेंट प्योर है। फिर उसके बाद ईस्टर वैल्यू चेक करते हैं कि ईस्टर ईस्टर आपको पता है कैसे बनते हैं। ईस्टर वैल्यू में हम चेक करते हैं कि ईस्टर फॉर्मेशन हो रही है ये नहीं हो रही। मतलब ईस्टर कैसे बनते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं। फिर उसके बाद फोनिफिकेशन वैल्यू देखनी है कि सोप फॉर्मेशन हो रही है ये नहीं हो रही। फिर एसिड वैल्यू कितनी है, इसके अंदर एसिड कितना है। और ऐश वैल्यू के, ऐश वैल्यू जो है हम ऐश कहते हैं कि राख को, ठीक है, जला के देखते हैं और ऐश वैल्यू मेजर करते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि केमिकल ये कौन सी ड्रग हो सकती है। इनके आपके पास जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, लास्ट वन। ठीक है, इस चैप्टर यहाँ पे आके हमारा चैप्टर एंड होता है। तो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन अब हमें पता चल गया हम उसको किस पे परफॉर्म करेंगे। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन नाम से जाहिर है बायो मीन लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम परफॉर्म करके देखेंगे ड्रग। और परफॉर्म करके मतलब उसको इंसर्ट करके देखेंगे जिससे हमें बच्चा इंसर्ट करना दो तरीके से, हम इन विट्रो भी कर सकते हैं इन विवो भी कर सकते हैं। ठीक है, इन विट्रो और इन विवो आप लोगों के लिए नई बातें होंगी, लेकिन बताना तो फर्ज है ना। इन विट्रो इन विवो क्या है, एक तो आपने लिविंग टिश्यू जो है बाहर निकाल के उसके ऊपर दे के देखनी है ड्रग। मतलब बाहर आप वही बॉडी वाली सेम कंडीशन आपने बाहर परफॉर्म करके ड्रग डाल के देखनी है। ठीक है, अब इंसान को देना और फिर बाहर देना फर्क है। ठीक है, ये जानवर के ऊपर डायरेक्ट जानवर के खतरा भी तो हो सकता है ना। मेन तो ये है कि खतरनाक भी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ ना निकले और अगला नुकसान हो जाए। तो इसलिए लिविंग टिश्यूज को बाहर निकाल के आइसोलेट करके बाहर निकाल के उसके ऊपर परफॉर्म करना। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी या सेम वही कंडीशन जो है फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाहर जो है वो सेम वही कंडीशन जो बॉडी की है वो बाहर प्रोवाइड करके और टेस्ट कर लेना। दूसरा हमारे पास इसके अंदर तरीका है कि डायरेक्ट जो है एनिमल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनिमल्स डायरेक्ट उनको दे देना। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ये बायोलॉजिकल ऐसे इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट ऑन इंटैक्ट एनिमल्स डायरेक्ट। ठीक है, ये एनिमल प्रिपरेशन के ऊपर किया जा सकता है। ये आइसोलेटेड जो मैंने बताया लिविंग टिश्यूज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, जैसे अगर किसी भी ऐसे के अंदर किसी ऐसे क्या हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारे पास किसी भी ऐसे के में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हों तो उसको क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल एस्से। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 फार्माकोग्नोसी का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या है, फिर उसके कौन कौन से मेथड है। यहाँ पे हमने 4 मेथड देखे। पहला मेथड हमने ऑर्गेनोलेप्टिक देखा 5 ऑर्गन सेंसिस वाला, उससे हमें अंदाजा हो गया। फिर हम आगे गए फिजिकल, फिजिकल में हमने फिजिकल टेस्ट परफॉर्म किए, केमिकल में हमने केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया, लास्ट में हमने बायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए। कैसे परफॉर्म किए, बायोलॉजिकल में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखे देखा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी जितनी समझाया जा सकता है। इस तरह से मैं आपको फुल ट्राई करती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो होगा हमारे चैप्टर नंबर 5 इंजाइम्स का। इंशाल्लाह वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिसने पिछले लेक्चर नहीं लिए फार्माकोग्नोसी के, पिछले लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख लें। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।